आज के ज़माने में आपने सुना होगा कोई लड़का लड़की बन गया और कोई लड़की लड़का। कई लोग इस पर जजमेंटल होते हैं, कई लोग क्यूरियस। पर हर समझदार इंसान के दिमाग में एक बेसिक सवाल ज़रूर आता है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? कैसे होता है ये? और कितना खर्च आता है? इस वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन देने वाले हैं, बिना बायस, बिना इमोशन, सिर्फ सच। ये फैशन नहीं है, ये कोई नखरा नहीं है, ये जेंडर डिस्फोरिया की वजह से होता है। जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें किसी इंसान का जेंडर आइडेंटिटी जो वो फील करते हैं उसके बायोलॉजिकल सेक्स से मैच नहीं करता। एक लड़का अगर खुद को लड़की महसूस करता है और उसका दिमाग, इमोशंस, अट्रैक्शन, आइडेंटिटी सब लड़की जैसा है, तो वो अपना बॉडी और नाम मैच करने की कोशिश करता है। मैं पर्सनली इसको स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। और ऐसा क्यों है? इसके सिर्फ नुकसान है, फायदा कोई भी नहीं। मेरे ऐसे लोगों से कुछ सवाल हैं जिनका जवाब वो शायद ही मुझे दे पाएंगे, और मेरे पास इससे बचने का सोल्यूशन भी है जो ट्रांजिशन करने वाले कभी नहीं बताएंगे। इसके पीछे कोई खतरनाक साजिश है या कुछ और, ये सब डिकोड करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्किप करने की गलती ना करें। एक बार फिर से स्वागत है बियॉन्ड द फैक्ट में। पहले हमें समझना होगा ट्रांजिशन कैसे होता है और ट्रांजिशन की स्टेजेस। स्टेज 1, पहले साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। मिनिमम 1 साल से 2 साल तक का जेंडर थेरेपी होता है। डायग्नोसिस मिलता है। जेंडर डिस्फोरिया बिना इसके लीगली और मेडिकली कुछ शुरू नहीं होता। लेकिन कभी आपने सोचा है, कोई भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कभी भी ट्रांजिशन को रोकने की बजाय इसे सपोर्ट क्यों करते हैं? मैं इस पर अपनी राय आगे वीडियो में दूंगी। इतना आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। स्टेज 2, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या HRT। फिजिकल बॉडी को फेमिनिन बनाना। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन दी जाती है। टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। चेंजेस: ब्रेस्ट डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किन, फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन, थाइज, हिप्स, मसल लॉस, मूड चेंजेस। टाइमलाइन: 6 मंथ से लेकर 2 साल तक विजिबल इफेक्ट्स दिखते हैं। मॉनिटरिंग: रेगुलर ब्लड टेस्ट, डॉक्टर विजिट्स। इंडिया में इसका खर्च मंथली 1 से 5,000 तक आता है और ये टेस्ट और दवाइयों पर डिपेंड करता है। स्टेज 3, लीगल चेंजेस, जिसमें आता है नाम, जेंडर चेंज करना, आधार, पैन, पासपोर्ट वगैरह। इंडिया में लीगली पॉसिबल है अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019। स्टेज 4, सर्जरीज, ऑप्शनल। इसमें कॉमन सर्जरीज हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन अगर हार्मोन से ग्रोथ कम हो तो, फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी, जॉ नोज ब्रो रीशेप, वॉइस ट्रेनिंग सर्जरी, इसमें आवाज को सॉफ्ट बनाया जाता है। जेंडर अफर्मेशन सर्जरी, मेल जेनिटल्स को फीमेल जेनिटल्स में बदलना। इंडिया में कॉस्ट। अब बात करते हैं ट्रांजिशन के चेंजेस की। आप चाहे तो सर्जरी करवा लें, लेकिन हार्मोन्स लाइफ टाइम लेने पड़ते हैं और हेल्थ पर इसके साइड इफेक्ट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हार्मोन्स मूड स्विंग्स लाते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी कॉमन होती है। सोसाइटी एक्सेप्टेंस, घर वाले एक्सेप्ट करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। शादी, जॉब, रिलीजन, हर जगह स्ट्रगल होती है। मेडिकल एंड सेफ्टी इश्यूज, सही डॉक्टर मिलना मुश्किल। कुछ लोग ब्लैक मार्केट हार्मोन्स ले लेते हैं जो डेंजरस होता है। ये एक डिसीजन नहीं, एक प्रोसेस है, और वो भी लॉन्ग टर्म। हर किसी का सफर अलग होता है। कुछ लोग हार्मोन्स लेकर खुश हैं, कुछ फुल सर्जरी तक जाते हैं। जज करने से पहले समझना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बचा जा सकता है या ये जरूरी ही है? आइए इसे डिकोड करते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि कुछ लोगों का ब्रेन स्ट्रक्चर और हार्मोन सेंसिटिविटी उनके बायोलॉजिकल सेक्स से डिफरेंट होता है। जैसे एक लड़के का दिमाग फीमेल लाइक पैटर्न शो करता है, इमोशंस, प्रेफरेंसेस, आइडेंटिटी, तो वो अपने आप को लड़की महसूस करता है। जेंडर आइडेंटिटी डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, हर इंसान का जेंडर आइडेंटिटी अलग तरीके से डेवलप होता है। कुछ लोग अपने बायोलॉजिकल जेंडर से अलाइन होते हैं, कुछ नहीं। कुछ केसेस में अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल रिजेक्शन या एक्सट्रीम जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन भी इन फीलिंग को ट्रिगर कर सकती है। सोशल इन्फ्लुएंस या मॉडर्न कल्चर इन्फ्लुएंस भी एक वैलिड कंसर्न है। कई बार पीयर प्रेशर, ऑनलाइन कम्युनिटीज या सेल्फ डाउट की वजह से लोग टेम्परेरीली ऐसा फील करने लगते हैं कि वो गलत बॉडी में है। इस वजह से कुछ लोग बाद में पछताते भी हैं। मेंटल हेल्थ कनेक्शन, रिसर्च ये भी दिखाती है कि कुछ लोग जिन्हें जेंडर डिस्फोरिया होता है उन्हें ऑलरेडी एंजाइटी, डिप्रेशन या OCD जैसे इश्यूज होते हैं।
मतलब रूट प्रॉब्लम जेंडर नहीं होती, लेकिन उन्हें लगता है कि ट्रांजिशन से उनका मेंटल पीस आएगा। फीलिंग्स आती हैं, लेकिन सब फीलिंग्स नेचुरल नहीं होती और हर फीलिंग पर अमल करना भी ज़रूरी नहीं होता। जब दिमाग कंफ्यूज्ड होता है या सोसाइटी कुछ और सिखा रही होती है, तो इमोशन मिसलीडिंग हो सकते हैं। अच्छा, अभी रिसेंट मैंने लल्लन टॉप के सौरभ शुक्ला सर का इंटरव्यू देखा, जो कि क्रिकेटर संजय बांगर का लड़का आर्यन बांगर, जो अब ट्रांजिशन के बाद अनाया बांगर बन चुका है, को सुना। एंड सीरियसली मुझे संजय बांगर के लिए बहुत अफसोस हुआ। अनाया बांगर की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ कि अगर किसी में ये फीलिंग्स होती हैं और हार्मोन्स और सर्जरी से इसको बढ़ाया जाता है, तो घटाया भी तो जा सकता है। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हुए ट्रांजिशन के नुकसान और इन लोगों की सेल्फिशनेस पर बात करेंगे। तो आ जाइए सेकंड पार्ट पर।